नमस्कार दोस्तों, इस समय 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और यह कार्यक्रम वैसे तो मतदाताओं की पहचान के लिए है, लेकिन यह कार्यक्रम अब जानलेवा बन चुका है। और जानलेवा बन चुके इस कार्यक्रम में 1 दर्जन मौतें सिर्फ एसआईआर की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। और विपक्ष तो अब इसके खिलाफ आवाज उठा ही रहा था, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों की ओर से काम के दबाव के अंदर आत्महत्याओं जैसे कदम उठाने के बाद में इस पूरे कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक सरकारी कर्मचारी को हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक क्यों आया इसका कारण तो बाद में पता चलेगा, लेकिन परिजनों का कहना है कि वह बीएलओ था और मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में काम कर रहा था। और जिस समय उसे हार्ट अटैक आया और मौत हुई, उससे ठीक 5 मिनट पहले तहसीलदार का फोन आया था और काम का दबाव था, इस वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। दरअसल 4 बच्चियों का पिता, जिन 4 बच्चियों के सिर से साया उठ गया, उस घर पर क्या बीत रही होगी। यह आरोप है परिजनों का कि एसआईआर प्रक्रिया का काम करने के दबाव में उस कर्मचारी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। इससे ठीक पहले जयपुर में एक शिक्षक मुकेश सुथार ने आत्महत्या कर ली थी ट्रेन के आगे कूदकर। और उसने सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा था कि उसके ऊपर एसआईआर के काम का इतना ज्यादा दबाव था कि वह उस दबाव को नहीं झेल पा रहा और उसने ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। ठीक ऐसा ही मामला केरल में हुआ, जहां एक सरकारी कर्मचारी ने काम समय पर पूरा नहीं होने पर ऊपर अधिकारियों के दबाव के चलते अपनी जान फांसी लगाकर दे दी। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल में आया, जहां 2 कर्मचारियों ने जो बीएलओ की ड्यूटी पे थे जान दे दी। इसके अलावा 7 अलग अलग लोगों की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद दबाव में और डर के मारे मौत हो गई है, वहां के लोगों का आरोप है। यानी कि ये जो मौतें हो रही है उसमें आरोप लग रहे हैं, लेकिन यह भी सही है कि एसआईआर की प्रक्रिया इतनी ज्यादा हेक्टिक बना दी गई है। दरअसल 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, उस प्रक्रिया के लिए फरवरी तक का समय दिया गया है, लेकिन बीएलओ पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया है कि पहले वे घर घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। और फॉर्म वितरित करने के साथ ही उन्हें कहा गया है कि 4 दिसंबर तक आपको फॉर्म वापस कलेक्ट करके जमा कराने, यानी कि बहुत कम समय दिया गया है। और एक एक बीएलओ के पास में 1200 से 1300 वोटर्स की सूची है। अब आप सोचिए, 1200-1300 वोटर्स तक पहुंचना, उन तक फॉर्म पहुंचाना, उसके बाद उनको कलेक्ट करना, कमियां हैं तो उसे पूरी करना। और उस पर दबाव यह कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया के फॉर्म में कोई गलती हो गई, गलती से किसी का नाम कट गया, गलती से किसी का नाम छूट गया, से किसी का नाम जुड़ा रह गया, तो फिर उसके लिए भी कर्मचारी दोषी होगा। यह सीधा सीधा एक इतना बड़ा दबाव कर्मचारी पर बना दिया गया है कि कर्मचारी उस दबाव को नहीं झेल पा रहे। और कुछ कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि वीडियो और फोटो सामने आने लगे हैं कि कर्मचारी फॉर्म देने घर नहीं जा रहे और कुछ घरों तक फॉर्म पहुंचा रहे हैं, कुछ घरों तक कलेक्ट कर रहे हैं और मनमर्जी से सूची में से नाम काट रहे हैं। यानी कि पूरी प्रक्रिया को इस तरह से गफलत में डाल दिया गया है कि यह जो एसआईआर प्रक्रिया, जिसे मतदाता गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम कहा जा रहा है, 12 राज्यों में दरअसल वह कर्मचारियों के लिए जानलेवा हो गया है। और राजस्थान के 2 उदाहरण, केरल का उदाहरण, पश्चिम बंगाल का उदाहरण सामने आ चुका है। इसके अलावा अन्य और उदाहरण हो सकते हैं, हो सकता है वो उदाहरण सामने नहीं आए हों। और आगे जैसे काम का दबाव बनेगा तो क्या कर्मचारी उस दबाव को झेलने में सक्षम होंगे। दरअसल ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वे पूरा दबाव खुद पर नहीं लेने की बजाय बीएलओ पर डाल रहे हैं। बीएलओ फॉर्म वितरित करे, बीएलओ फॉर्म एकत्रित करे, गलती हो तो जिम्मेदार बीएलओ हो। और अगर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाए तो भी बीएलओ जिम्मेदार। यानी कि एक तो बीएलओ जो है वे ज्यादातर सरकारी शिक्षक हैं, बीएलओ उन्हें बना दिया गया, बीएलओ वे होते हैं, लेकिन अब
चूंकि परीक्षा का समय आने वाला है फरवरी दिसंबर से, और मार्च का जो समय होता है वह परीक्षा का समय होता है, जिसमें कहीं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, कहीं वार्षिक परीक्षाएं, कहीं बोर्ड की परीक्षाएं हो रही होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बोर्ड का एग्जाम बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब 10वीं या 12वीं की परीक्षा होती है तो उनके सिर पर कितना दबाव होता है। उधर शिक्षकों के सिर पर यह दबाव होता है कि वे किस तरह से बच्चों का कोर्स पूरा कराएं, क्योंकि शिक्षकों पर एक दबाव स्कूल का या स्कूल प्रशासन का यह होता है कि अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया तो फिर उनको रिमार्क मिलता है और उससे सब बचना चाहते हैं। ऐसे समय में एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी। अब शुरू कर दी वह भी ठीक है, फरवरी तक पूरी प्रक्रिया होनी है, लेकिन बीएलओ पे जो दबाव बनाया गया है 4 दिसंबर तक आपको प्रक्रिया पूरी करनी है। और बीएलओ अधिकांश कौन है? शिक्षक है। अब शिक्षक पर एक तो स्कूल का दबाव, अब बच्चों पर दबाव, उस दोनों दबाव के बीच में शिक्षक फॉर्म देने जा रहा है एसआईआर के, फॉर्म कलेक्ट करने जा रहा है एसआईआर के। कोई गलती है तो शिक्षक दोषी होगा, यानी क्योंकि बीएलओ है। कोई प्रक्रिया पूरी समय पर नहीं हुई तो दोषी बीएलओ होगा। ऐसे में राजस्थान में 2 मौतें, एक हार्ट अटैक से, एक ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करना। क्या यह गंभीर विषय निर्वाचन आयोग या सरकार के सामने खड़ा नहीं हो रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा दबाव क्यों बनाया जा रहा है कर्मचारियों पर? जब प्रक्रिया फरवरी तक है तो 4 दिसंबर तक उन्हें तुरंत कार्य पूरा करने के लिए क्यों दबाव बनाया जा रहा है? और दबाव बना रहे हैं तो यह प्रक्रिया गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ इसलिए हो रही है कि बहुत सारे बीएलओ लोगों के घर नहीं जा रहे, कुछ लोगों तक एसआईआर फॉर्म पहुंच रहा है, कुछ लोगों तक फॉर्म नहीं पहुंच रहा और उनके नाम वैसे ही उड़ाए जा रहे हैं। और यह अब गफलत विवाद का कारण बन रही है। विवाद के कारण कई बीएलओ जब यह काम करने जा रहे हैं तो लोग उनके गले पड़ रहे हैं, एक दबाव वह भी हो रहा है। यानी कि ये एसआईआर की प्रक्रिया पहले से इतनी क्लिष्ट है। और क्लिष्ट कैसी है कि जो महिला शादी होकर आ गई वह 15 साल से यहां वोट कर रही है, इसके बावजूद उसके माता पिता के एपिक नंबर मांगे जा रहे हैं, और अगर वे नहीं आते हैं तो फिर वह भी मतदाता सूची से बाहर कर दी जाएगी। यानी कि प्रक्रिया को बनाया किस तरह से क्लिष्ट है कि वोटों की संख्या कट जाए, कम हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि कर्मचारियों पर जिस तरह का दबाव बना है, उस दबाव को झेलने की क्षमता उनके दिमाग में नहीं रही है। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सरकार को सीधे निर्वाचन आयोग को यह बात बोलनी चाहिए कि आप हमारे कर्मचारियों के लिए एक प्रक्रिया को जानलेवा क्यों बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को सरल बनाइए। और जब फरवरी तक आपने समय दिया है एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने का, तो फिर इतना दबाव क्यों है कि 4 दिसंबर तक ही इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। इस गहन प्रक्रिया के बीच में अगर कर्मचारियों की जानें ऐसे जा रही है, कर्मचारी दबाव नहीं झेल पा रहे, जैसा कि आज हुआ, तहसीलदार का फोन आने के 5 मिनट बाद में कर्मचारी जो बीएलओ लगा था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे पहले जयपुर में मुकेश सुथार ने जान दे दी ट्रेन के आगे काम के दबाव में, और कह दिया कि एसआईआर प्रक्रिया का दबाव मैं नहीं झेल पा रहा है। कुल मिलाकर हैक्टिक बनी हुई है प्रक्रिया। अगर जानलेवा बन रही है तो इस पर निर्वाचन आयोग और राज्य सरकारों के साथ में केंद्र सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण मतदाताओं का निरीक्षण है या फिर कर्मचारियों की जान लेने का कोई साधन है। निश्चित तौर पर इस पर सोचना जरूरी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।